सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है पेपिलोन, जिसमें हेनरी नाम के एक आदमी को झूठे मर्डर केस में डेविल्स आइलैंड के उस जेल में भेज दिया जाता है जहां जाने वाला वापस नहीं लौटता, क्योंकि ये जेल नरक से भी बदतर था। जिसका शुरुआत होता है हेनरी से, जो पेशे से एक सेफ क्रैकर था, पर उस रात वो जिसके कहने पर चोरी करने गया था उसका कोई खून कर देता है, जिसके बारे में हेनरी को तब पता चलता है जब उसे उस आदमी के मर्डर केस में पकड़ा जा रहा था। हालांकि हेनरी के पास गवाह के रूप में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, जो पुलिस को ये क्लियर कर देती है कि हेनरी पूरी रात उसके साथ था, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले झूठे केस में हेनरी को ले जाते हैं। हालांकि शुरुआत में हेनरी को ये लगा था कि थोड़े छानबीन के बाद वो लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन कुछ समय लॉकअप में रहने के बाद वो ये समझ जाता है कि वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले, बल्कि वो झूठे केस में उसे फ्रेम करके दूसरी जेल भेजने वाले हैं। इसलिए हेनरी जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू कर देता है, पर उसी के पास के लॉकअप में बैठा आदमी यानी कि जूलो इस चीज को क्लियर कर देता है कि अगर उसे जेल से भागना है तो उसे पैसों का जुगाड़ करना होगा। पर क्यों, ये फिलहाल हेनरी को नहीं पता था, पर वो फिर भी जूलो का बात मानकर पैसों का इंतजाम करने का सोचता है, जो कि उसे मिलता है लुइस डेगन नाम के एक आदमी के रूप में, जो पकड़े जाने से पहले पैसों का काउंटर फिटिंग किया करता था। इसलिए वो बेसिकली लोगों के नजरों में करोड़पति था। लेकिन यही चीज डेगा के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब सभी कैदी को एक जहाज में कहीं भेजा जा रहा था तब वहाँ पर कोई ऐसा कैदी मौजूद नहीं होता जिसको डेगा के बारे में ना पता हो। इसलिए डेगा को टारगेट बनता देख हेनरी पैसों के बदले में उसे अपना प्रोटेक्शन देने की बात करता है। पर अब जब डेगा के नजरों में हेनरी भी बाकियों की तरह ही उसका पैसा चाहता था, तो ऐसे में वो हेनरी को ना बोलकर अकेले रहने का फैसला करता है। लेकिन रात होते ही वो जैसे एक कैदी को दूसरे कैदी को मारता हुआ देखता है, वैसे वो हेनरी के पास जाने में देर नहीं लगाता, क्योंकि जो कैदी मरा था उससे अपने पैसों को छुपाने के लिए उन्हें निगल लिया था, जिसको देखकर दूसरे कैदी ने उन पैसों को लेने के लिए उसका पेट ही फाड़ दिया। इसलिए अब शर्त के मुताबिक हेनरी पर डेगा को बचाने का जिम्मेदारी आ गया था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक डेगा आइलैंड तक नहीं पहुंच जाता। इन शॉर्ट, हेनरी की तरह डेगा जेल से नहीं भागना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बीवी बहुत जल्द उसे छुड़वाने वाली थी। लेकिन फिलहाल के लिए वो हेनरी के भरोसे था, जो कि अपने शर्त के मुताबिक डेगा को उसके अगली रात मरने से बचा लेता है, जो फिलहाल इस बात से अनजान थे कि वो किस तरह की जेल में जाने वाले हैं। इन शॉर्ट, डेविल्स आइलैंड का पैनल कॉलोनी नाम का ये जेल, जहाँ एक तरफ जंगल से घिरा हुआ था वहीं दूसरी तरफ समंदर से, यानी कि यहाँ से भागना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी जेल में पहुंचने के पहले दिन ही जूलो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हेनरी में भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो भी वहाँ से भाग सकता है। लेकिन उसे फिलहाल वहाँ से भागने के लिए फुल प्रूफ प्लान चाहिए था, इसलिए वो कुछ दिन वहाँ रुककर कुछ ऐसे लोगों से जान पहचान करता है जो उसके लिए बोट का इंतजाम कर सके, उन पैसों के बदले में जो डेगा उसे देने वाला था। इन शॉर्ट, डेगा ने दरअसल उन पैसों को अपने पीछे छुपा रखा था, जो कि वो डायरिया होने की वजह से रास्ते में गिरा देता है। हालांकि वो पैसे उन्हें मिल तो जाते हैं, लेकिन इसके वजह से कुछ और लोग फिर से उन पैसों के पीछे आते हैं, जो कि तब होता है जब हेनरी और डेगा नहा रहे थे। हालांकि हेनरी फिर से एक बार डेगा को बचा लेता है, लेकिन डेगा अब तक ये समझ चुका था कि अगर वो हेनरी के साथ नहीं रहा तो वो कोर्ट की हियरिंग से पहले ही मर जाएगा, जो कि इस केस में अब होना भी नहीं था, क्योंकि उसने जिस लॉयर को अपना केस दिया था, डेगा की बीवी ने उसी से शादी करके अपना घर बसा लिया था। इसलिए वो हेनरी को उसे भी अपने साथ ले जाने को बोलता है। पर अब जब पहले ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था, तो ऐसे में हेनरी बड़े मुश्किलों बाद उसे अपने साथ ले जाने मान जाता है। पर इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भागते, वहाँ का वार्डन सभी को इकट्ठा करके उन सभी को उस जेल का एक बहुत ही भयानक नजारा दिखाता है। इन शॉर्ट, जूलो उस जेल से भागने के बाद भी उस आइलैंड से नहीं निकल पाया था, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गार्ड के हाथ लग जाता है। लेकिन वो उसे फिर से जेल में नहीं डालते, बल्कि उसे मार देते हैं, क्योंकि पकड़े जाने से पहले उसने एक गार्ड को मार दिया था। पर जूलो के मौत से हेनरी को तड़पता देख वहाँ का वार्डन हेनरी और डेगा को उस बॉडी को ठिकाने लगाने का काम देता है। लेकिन रास्ते में गार्ड को डेगा को मारते हुए देख हेनरी उस गार्ड को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है, डेगा को वहीं छोड़कर। पर हेनरी जिस आदमी की मदद से बोट लेकर वहाँ से भागने वाला था, वो आदमी हेनरी के पास पैसे न होने की वजह से उसे बंदूक के नोक पर फिर से वार्डन के हवाले कर देता है। हालांकि हेनरी को मौत का सजा नहीं मिलता, क्योंकि उसने जिस गार्ड को मारा था वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसे भागने का कोशिश करने के लिए 2 साल के लिए सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे 2 साल चुपचाप और अकेले रहना था, और वो भी एक वक्त के खाने के साथ। इसलिए डेगा हेनरी के धोखे के बावजूद भी उसे चोरी छुपे खाना देने लगता है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि वार्डन को इसके बारे में पता चलने के बाद वो हेनरी का राशन पहले से भी आधा कर देता है, क्योंकि हेनरी वार्डन को उसका नाम नहीं बता रहा था जो उसे चोरी छुपे खाना दे रहा था। और फिर ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन इन 2 सालों में बाहर बहुत कुछ बदल चुका था, क्योंकि जहाँ एक तरफ हेनरी दिमागी तौर से थोड़ा हिल गया था, वहीं डेगा वार्डन के लिए काम करने लगा था। लेकिन दोनों ही अपने उस मकसद को नहीं भूले थे कि उन्हें वहाँ से भागना है। इसलिए हेनरी के सॉलिटरी से बाहर निकलते ही डेगा उससे मिलने जाता है, जो कि इसमें पागल होने का नाटक कर रहा था। लेकिन भागने के सेकंड अटेम्प्ट में कुछ कमी ना रहे, इसलिए हेनरी 2 और कैदी को अपने साथ लेता है, जिसमें से एक होता है सेलर, जो बोट अरेंज करवा सकता था,
और दूसरा होता है मैचुरेट नाम का वो लड़का, जिसका काम था उस आदमी का ध्यान भटकाना जो वार्डन का आंख और कान था। जो मैचुरेट के लिए मुश्किल इसलिए होने वाला था क्योंकि वो दरअसल वही आदमी था जो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था। पर इन सब के बावजूद भी वो इस खतरनाक एस्केप के लिए तैयार होते हैं, जो कि डेगा उस दिन प्लान करता है जब उस जेल में बहुत सारे पॉलिटिशियन आने की वजह से पार्टी चल रहा होता है। हालांकि इस एस्केप के दौरान डेगा जख्मी हो जाता है, जिसको देख सेलर ये बोलने में जरा सा भी देर नहीं लगा था कि उन्हें डेगा को छोड़ देना चाहिए। पर हेनरी ऐसा नहीं करता, वो बस सेलर का मन रखने के लिए ये बोलता है कि बोट लेने के लिए उन्हें जो पैसा चाहिए वो डेगा के पास है। हालांकि वो जैसे तैसे बोट लेकर उस आइलैंड से निकल जाते हैं, लेकिन उस बोट में छेद होने की वजह से वो बोट उन सबके वजन से डूबने लगता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सेलर डेगा के जख्मी होने का बहाना बनाकर उसे निशाना बनाता है। पर अब जब हेनरी दोस्त होने के नाते डेगा को किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ने वाला था, तो इवेंचुअली एक लड़ाई के दौरान उन्हें सेलर को रोकने के लिए उसे मारना पड़ता है, जो कि हुआ ही था कि तभी वो एक तूफान के चपेट में आ जाते हैं। पर खुशकिस्मती से होश में आने के बाद खुद को कोलंबिया में देखकर यकीन नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये आजादी यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि खबर मिलने पर वहाँ का पुलिस मैचुरेट को मारते हुए बाकी दोनों को पकड़ लेते हैं। हालांकि हेनरी को वहाँ से भागने का मौका मिला था, लेकिन वो डेगा को पीछे न छोड़ने की वजह से फिर से एक बार वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ वो नहीं जाना चाहता था, यानी कि सोलिटरी सेल में, और वो भी 5 साल के लिए, जहाँ इसी बीच डेगा को डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाता है, जो चारों तरफ समंदर से घिरा था, जहाँ पर 5 साल पूरे होने के बाद हेनरी को भी भेज दिया जाता है धीरे धीरे मरने के लिए। लेकिन हेनरी ने अब भी हार नहीं माना था, जिसके जज्बे को देख डेगा कुछ नारियलों को बोरी में भरकर तैरने लायक एक बोट बनाता है। हालांकि आजादी के सफर में डेगा हेनरी का साथ नहीं देता, क्योंकि इतने साल जेल में रहने के बाद डेगा अपने इस कैदी वाले जिंदगी में एडजस्ट हो चुका था, और उसके ऊपर से उतने ऊंचाई से कूदना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। हालांकि हेनरी इन सब का परवाह नहीं करता, बल्कि वो अपने सालों पुराने दोस्त डेगा को अलविदा बोलते हुए उस आइलैंड से नीचे कूद जाता है और अपने इस तीसरे कोशिश में कामयाब होकर वेनेजुएला पहुंचकर सेटल हो जाता है। पर एक वांटेड आदमी होने के बाद भी वो कुछ सालों बाद फिर से फ्रांस जाता है, ताकि वो अपने जेल में गुजारे गए दिनों के बारे में एक किताब छपवा सके, जिसके 13 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकने के बाद 1970 में फ्रांस के गवर्नमेंट ने माफी मांगते हुए उसे न सिर्फ एक आजाद आदमी के रूप में फ्रांस में लौटने का परमिशन दे दिया था, बल्कि उन्होंने डेविल्स आइलैंड को भी बंद करवा दिया था, जहां इससे पहले 80,000 से ज्यादा कैदी गए तो थे, लेकिन लौटा कोई नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।